हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग देख रहे हैं कि अब प्राचलिक रूप में जो दिया गया है फंक्शन उसका dy/dx निकालना है। तो प्राचल जैसे मान लीजिए पहला सवाल हम देखें तो कह रहा है x बराबर 2at स्क्वायर, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है at⁴। अब ये पहले x और में फंक्शन था, y में था, अब देख रहे हैं कि t में ये फंक्शन है और dy/dx हमको निकालना है। तो हम अलग अलग निकालें तो यहाँ लिख दें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ t के सापेक्ष अब अवकलन करना है। t तो ये हो गया d/dt, ये मिलेगा x, तो यहाँ मिलेगा 2a कांस्टेंट है तो 2a d/dt और t स्क्वायर, ये हो गया dx/dt और ये मिल गया 2 का हम लोग जानते हैं f⁴n का जो फार्मूला लगाएंगे d/dx ये होता है यानी f⁴n - 1, तो यहाँ हो गया 4a और t ये मिल गया, ये पहला हो गया। इसी प्रकार y को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt लिखें तो ये हो गया d/dt और ये है at⁴, a कांस्टेंट है तो ये हो गया d/dt t⁴, यानी कि ये हो गया 4at³, ये हो गया सेकेंड। अब हमको चाहिए dy/dx चाहिए, तो ये हम लिख लें तो dy/dt और ये हो गया dx/dt, क्योंकि dy/dx हमको चाहिए तो dy पता नहीं है, तो dy जब पता नहीं है तो dy को लिख सकते हैं dy/dt, dt से dt कट सकता है तो dy/dx होगा। अब हमको मालूम है कि dy/dt क्या है, तो 4at³ है और बटे dx/dt की वैल्यू मालूम है 4at, यानी कि ये देखा जाए तो t² मिल जाता है। तो जब t² मिल जाता है तो इस प्रकार हम आसानी से प्राचलिक रूप में दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और dy/dx ज्ञात कर लेते हैं। अगला सवाल देखा जाए x बराबर a cos θ, x बराबर a cos θ और y बराबर b cos θ। तो dy/dx ज्ञात करना है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ थीटा है तो थीटा, तो ये मिलेगा d/dx हमको ज्ञात करना है। तो d/dθ इंटू x बराबर a कांस्टेंट है d/dθ cos θ। तो cos θ का मान हम लोग जानते हैं कि cos θ का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन में होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं -a sin θ। अब y को देखें तो d/dθ ये y बराबर b कांस्टेंट है d/dθ, ये भी हो गया cos θ, तो यहाँ से लिख सकते हैं -b sin θ। अब हमको चाहिए dy/dx,
तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो यहाँ लिख दें डी वाई बटे डी थीटा, हमको मालूम है, और डी एक्स बटे डी थीटा ये भी मालूम है। तो ये लिख दें तो डी वाई माइनस बी साइन थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा, यानी कि बी बाई ए मिल जाता है। तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बाई ए। ये होता है प्राचलिक समीकरण के लिए डिफरेंशिएशन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर दिया हुआ है साइन टी और y बराबर cos 2t। अब ये t में फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या मिलेगा, डी अपान डी टी एक्स डी अपान डी टी साइन टी। यदि इसको भी लिख लें डी अपान डी टी वाई तो डी अपान डी टी कास 2t। अब डी एक्स अपान डी टी हो गया ये डी एक्स अपान डी टी। साइन टी का हम लोग जानते हैं, अभी सवाल लगाए हैं। तो साइन टी का जब हम मान रखते हैं तो ये कास टी मिलेगा, तो ये हो गया कास टी। और उधर देखें कास 2t दिया हुआ है, तो जब 2t दिया हुआ है तो कास का माइनस होता है, यानी कि ये मिलेगा डी वाई बाई डी टी कास का माइनस साइन 2t और डी अपान डी टी 2t का क्या होगा ये देखा जाए, क्योंकि 2t भी एक फंक्शन है। तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिख दें डी वाई बाई डी टी और पूरा का बटा डी एक्स बटे डी टी। ये मिलेगा माइनस 2 साइन 2t और ये हो गया बटे कास टी। अब साइन 2t का फार्मूला हम रख दें तो क्या मिलेगा, -4 साइन टी और ये हो गया कास टी बटे कास टी। ये कास टी से कास टी कैंसिल हो गया, ये मिल गया -4 साइन टी, यानी कि ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। ये प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए थोड़ा सा तो क्या मिलता है, x बराबर 4t दिया हुआ है, x बराबर 4t और y का जो मान दिया हुआ है y बराबर 4 अपान टी दिया हुआ है, 4 अपान टी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ये हो गया डी अपान डी टी एक्स, ये मिलेगा 4 कांस्टेंट्स है तो डी अपान डी टी और ये t हो गया। साथ ही इसको भी देखा जाए तो डी अपान डी टी ये y हो गया, 4 कांस्टेंट है 1 बटे t है तो इसको लिख सकते हैं डी अपान डी टी टी पर घात -1। तो ये मिल गया डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 4, टी का 1 होगा। यहाँ देखा जाए तो डी वाई बाई डी टी ये माइनस चिन्ह यहाँ आएगा तो -4 और -1 वो होता है तो ये हो गया -1 यानी कि ये हो गया -4 टी पर -2। तो इसको ये डी वाई बाई डी टी हमको लिखना है तो डी वाई बाई डी एक्स
तो यहाँ dt से लिख दें dy बाई dt, और ये हो गया बटे dx बटे dt। तो ये मिलेगा dy बाई dt का मान रख दें -4 t पर -2 घात है, और ये हो गया 4, यानी कि माइनस और t पर है तो 1 बटे लिख सकते हैं t स्क्वायर। ये मिल गया dy बाई dx इक्वल टू -1 t का स्क्वायर। यदि हम अगला सवाल थोड़ा सा देखा जाए, x बराबर cos थीटा दिया हुआ है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो ये थीटा में दिया है पैरामीटर इसका, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के हो गया d अपान डी थीटा, ये x है। तो यहाँ मिलेगा d अपान डी थीटा cos थीटा माइनस d अपान डी थीटा cos 2 थीटा, ये हो गया dx अपान डी थीटा। ये cos थीटा का हम लोग जानते हैं, अभी बहुत लगाए हैं हम लोग सवाल। तो ये हो गया माइनस sin थीटा, cos थीटा का माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये हो गया sin थीटा, और 2 थीटा भी फंक्शन है तो d अपान डी थीटा 2 थीटा, यानी कि dx अपान डी थीटा बराबर हो गया माइनस sin थीटा, और 2 थीटा का थीटा हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो 2 sin 2 थीटा। अब इधर देखा जाए dy बाई डी थीटा निकाला जाए, तो ये हो गया d अपान डी थीटा sin थीटा माइनस d अपान डी थीटा sin 2 थीटा। तो अब यहाँ लिखा जाए तो dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा, तो sin थीटा का cos थीटा का माइनस sin थीटा है, तो sin थीटा का जो मान मिलेगा वो cos में मिलेगा। तो ये लिख सकते हैं हम कि cos थीटा और इसका होगा माइनस cos 2 थीटा, और d अपान डी थीटा 2 थीटा भी होगा। तो ये लिखा जाए तो dy बाई डी थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx लिखने के लिए dy बाई dt और dx बटे dt, ये मान रख दिया जाए तो ये हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और पूरा का बटा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये मान मिल जाता है। अब